नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश को लेकर बड़ी खबर है। मौजूदा सीजेआई वी आर गवई ने जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश कर दी है। 23 नवंबर 2025 को गवई रिटायर होंगे और 24 नवंबर को सूर्यकांत भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। लगभग 15 महीने का कार्यकाल, मंजूरी मिलने पर हरियाणा से इस पद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। दिल्ली के घाटों पर भारी भीड़ जुटी हुई है। करीब 1000 से 1500 अस्थायी और कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। शाम को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। बिहार और दिल्ली ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी छठ की गूंज है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय के भव्य आयोजन किया गया। महिलाएं ठेकुआ बना रही हैं। पारंपरिक गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। आयोजकों का कहना है कि छठ सिर्फ त्योहार नहीं, ये पीढ़ियों और संस्कृति से जुड़ाव का एहसास भी है। यमुना नदी का प्रदूषण एक बार फिर से सियासी विवाद बन गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 7 महीनों में प्रदूषण कम हुआ है। वहीं आप का आरोप है कि रिपोर्ट बता रही है कि यमुना का पानी नहाने लायक भी नहीं है। दोनों दल एक दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही घर के 2 मासूम खेलते खेलते पानी की टंकी में गिर गए। 3 साल का बच्चा और 8 साल की चचेरी बहन की डूबकर मौत हो गई। गांव में मातम फैल गया है। मुंबई के माझगांव डाक में गृह मंत्री अमित शाह ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले अत्याधुनिक पोतों का लोकार्पण किया। समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण और तटीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यूके के वॉलसाल में 20 साल की भारतीय मूल की महिला से नक्सलीय भेदभाव किया गया। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज जारी किया और लोगों से जानकारी देने की अपील की है। इलाके में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास डीयू की सेकेंड ईयर की छात्रा पर एसिड अटैक हुआ। पीड़िता ने चेहरा तो बचा लिया, लेकिन उसके हाथ में गंभीर चोट आई है। उसका हाथ पूरी तरह से जल गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार चुनाव में जनता अब सवाल करती दिखाई दे रही है। गया और कैमूर में विधायकों को जन विरोध झेलना पड़ा। लोगों ने काम का हिसाब मांगा और कुछ जगहों पर नारों के साथ घेराबंदी की। साफ संदेश, वादे नहीं, काम चाहिए। छपरा से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने चुनावी मंच से विरोधियों पर तीखे वार किए। बोले, विकास पर हवा में बात नहीं करूंगा। जनता ही 14 तारीख को तय करेगी कि जीत का ताज किसे देना है। विपक्ष पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया गया है। एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी रोहिणी कलम का शव उनके घर में मिला है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। परिवार का कहना है कि वो स्कूल की परेशानियों से तनाव में थीं। बिहार चुनाव में वक्त कानून बड़ा मुद्दा बना है। तेजस्वी बोले, अगर हमारी सरकार आई तो उस बिल को कूड़े में फेंक देंगे। बीजेपी ने इसे लोगों को गुमराह करने की राजनीति बताया। पूर्व क्रिकेटर कृष्णाचारी श्रीकांत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। भस्म आरती में शामिल होकर परिवार संग दर्शन किए। उन्होंने कहा, बेहद दिव्य अनुभव रहा। बिहार चुनाव में पार्टी लाइन तोड़ने पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की। बगावत कर चुनाव लड़ रहे 4 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने कहा, अनुशासन से समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका और चीन में बढ़ते तनाव के बीच राहत भरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जल्द ही मुलाकात होगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक व्यापार समझौते पर सहमति बन सकती है। पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चोरी हुए कीमती क्राउन ज्वेल्स के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। महज 8 मिनट में हुई ये चोरी 8 अरब रुपए से ज्यादा मूल्य की बताई गई। अमेरिकी नौसेना के 2 विमान अलग अलग हादसों का शिकार हुए हैं। हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्रैश हुए। राहत की बात, सभी 5 क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। हादसे के कारणों की जांच अब जारी है। दिल्ली की हवा अभी भी खराब श्रेणी में है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ा सुधार आज देखा गया। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है, जो प्रदूषण कम करने में काफी हद तक मदद कर सकती है। सिडनी वनडे में चोटिल हुए श्रेयस अय्यर का इलाज जारी है। डॉक्टरों ने कुछ दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी है। इंटरनल ब्लीडिंग के कारण निगरानी बढ़ाई गई है। अजिंक्य रहाणे ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उम्र बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके हालिया रणजी प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं का मानना है कि वो मौका पाने के लिए तैयार नहीं थे। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।